हरियाणा के सीएम नायब सैनी गुरुवार को दिल्ली दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने यहां पहले हरियाणा भवन में सांसदों की मीटिंग ली। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में जाकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुलाकात में उन्होंने पीएम का धन्यवाद किया। हरियाणा में पिछले दिनों 2 प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामिल होकर हरियाणा का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि अमित शाह 24 तारीख को हरियाणा आ रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2 बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर, जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने यश किया है। आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया को दिए अपने बयान में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष देश को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने पर काम कर रही है। विपक्ष जिस प्रकार से दुष्प्रचार करता है और देश को गुमराह करने का काम करता है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। कल जो अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर इस विषय के ऊपर बात को रखा है, उसका पूरा डीएनए आदरणीय अमित शाह जी ने वो प्रस्तुत किया है। जन्म से लेकर के कांग्रेस के इस समय तक क्या क्या उनके क्रियाकलाप रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को दबाने का काम किया, किस प्रकार से इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये कोर्ट को भी नहीं मानती थी, ये अपने आप को भी कोर्ट से ऊपर मानते थे, और किस प्रकार से ये वोटों को बनवा करके चुनाव जीतते थे। ये सारा का सारा विषय आदरणीय अमित शाह जी ने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। आपको बता दें, गुरुवार सुबह ही दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा से लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में करनाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। वहीं सांसद नवीन जिंदल, धर्मवीर सिंह, किरण चौधरी ने भी अपने अपने क्षेत्रों की बात रखी। बैठक में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी मौजूद रहे। देखिए, आज बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, मनोहर लाल जी भी थे, और उन्होंने पहले तो सब जो सांसद खेल महोत्सव जो चल रहे हैं उसके बारे में सबसे पूछा कि कैसा चल रहा है, सांसद खेल महोत्सव में क्या कर रहे हैं। तो हमने बताया कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर हम भारत का सबसे अच्छा सांसद खेल महोत्सव हम कराने की कोशिश में है और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर। और इसको हम ये नहीं कि हम उसको 25 दिसंबर को इसका कंक्लूजन करेंगे, लेकिन इसका समापन करेंगे, इसको हम निरंतर चालू रखेंगे। इसको देखिए, अब क्योंकि हमारा भी लोकसभा चली हुई है और इसके बाद विधानसभा का सेशन, हरियाणा विधानसभा का भी होगा, फिर बजट भी तैयार होना है, इसलिए हमने अपनी सभी उन बातों को रखा है जो बजट बनाते वक्त प्रदेश का विकास तेजी से हो और हमारे क्षेत्र में कौन से काम किए जा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में विस्तार से हमने लिख के दे दिया। मुख्यमंत्री जी हमारे स्टेट के मुखिया हैं
और आप जानते हैं सारे के सारे टाइम पे जो है एमपीज़ के साथ जो है वार्तालाप करते हैं कि कहाँ पे क्या समस्याएं हैं, क्या सुझाव हैं, किस तरह से उनको आगे और बढ़ाना है जो प्रदेश के लिए और प्रदेश के हक के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारे सुझाव हमने रखे और सारी बातें जो थी, जो जनता के हित की बातें हैं वो सारी रखी और जो उन्होंने मानी और आगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पर होते हैं तो ये एक उनकी बहुत ही बढ़िया एक स्वभाव की बात है कि सभी सांसद हरियाणा प्रदेश के, राज्यसभा लोकसभा के जितने हमारे पार्टी के हैं, तो मुख्यमंत्री जी उनको बुलवाते हैं और उनके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य उनको करवाने हों या कोई व्यक्तिगत या सार्वजनिक तौर के ऊपर कोई काम हो तो उनकी सबकी मुख्यमंत्री जी जानकारी लेते हैं। साथ में एक नाश्ता पानी भी हो जाता है और एक खुशी के माहौल में सभी हरियाणा प्रदेश की समस्याओं की भी जानकारी हो जाती। देखिए अब की बार थोड़ा सा हरियाणा में फ्लड की काफ़ी कई जगह मार हुई है, तो हमने उन्हीं के विषय में कुछ, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बस स्टैंड काफ़ी पुराना बनाया हुआ था, वो जर्जर हो गया था, वो डिसमेंटल कर दी उसकी बिल्डिंग। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है ना वो अनसेफ डिक्लेयर हुई है। तो कुछ ऐसी जो मूलभूत क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं और उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि सब निकट भविष्य में सबके ऊपर काम चालू हो जाएगा। कुल मिलाकर हरियाणा में डबल इंजन की सरकार तेज गति से विकास कार्यों में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में हरियाणा भवन में ये खास बैठक हुई, जिसके बाद सीएम सैनी ने देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। केंद्र और राज्य सरकार के इस समन्वय से ही प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। दिल्ली से सूरज समाचार के लिए देवांश पांडे की रिपोर्ट।